नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। रद्द होगा बिहार का चुनाव, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने भरी है हुंकार। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे तैसे चुनाव तो जीत लिया, लेकिन सरकार नहीं चला पाएंगे, मुख्यमंत्री नहीं बना पाएंगे, क्योंकि ऐसा माहौल देश में देखा जा रहा है। एक तरफ हम सभी लोगों को मालूम है कि तेजस्वी यादव नाराज चल रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर चुनाव में बेईमानी हुई, अगर चुनाव में धांधली की गई तो लाश जाएगी या तो हमारी या फिर कलेक्टर की। यानी कि आरजेडी भयंकर तरीके से नाराज है। लेकिन इसी बीच सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने हुंकार भर दी है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने कहा कि हम चुनाव को रद्द करा देंगे। ये चुनाव फिर से होगा, क्योंकि ये चुनाव बेईमानी के साथ जीता गया है। चुनाव आयोग को हाईजैक करके ज्ञानेश कुमार की कनपटी पर बंदूक लगाकर यह चुनाव जीता गया है। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि पूरा माहौल महागठबंधन के पक्ष में था। हम सभी लोगों को मालूम है कि बिहार वासी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे थे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने ऐसा जादू किया, नरेंद्र मोदी ने ऐसा जाल बिछाया और चुनाव आयोग को अपना दलाल बनाया कि फट से मोदी सरकार सत्ता में आती नजर आई। और यहां तक कि एनडीए पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहा है। मुख्यमंत्री कौन होगा अभी तक पता नहीं चला। नीतीश कुमार रहेंगे या नीतीश कुमार भाड़ में जाएंगे, ये तो समय बताएगा। लेकिन इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने हुंकार भर दिए। अब जरा आप सभी लोग ये वीडियो देखिए, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पराचा ने एक चौंकाने वाला ऐलान किया है, जहां पर महमूद पराचा ने कहा कि हम बिहार विधानसभा चुनाव को रद्द करा देंगे। अगर विपक्ष हमारा साथ दे दे तो हम दिल्ली की सड़कों को जाम कर देंगे, हम बिहार विधानसभा चुनाव को रद्द करा देंगे। इतनी ताकत हम अपने आप में रखते हैं। और ये वही महमूद पराचा है जिन्होंने सीना ठोक कर कहा था कि लाइए 40 से 50 ईवीएम मशीनें हमको दे दीजिए और हम बीच चौराहे पर उन ईवीएम मशीनों को हैक कर देंगे। ना चुनाव आयोग की हिम्मत पड़ी कि ईवीएम मशीनें दे दे, और ना ही सुप्रीम कोर्ट ने दिलाई। अब जरा गौर से सुनिएगा, यह महमूद पराचा साहब कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के वकील टेक्नोलॉजी भी अच्छी खासी जानते हैं, और इन्होंने ही कहा था कि लाइए ईवीएम मशीन हमको दीजिए, हम ईवीएम मशीन हैक कर देंगे। लेकिन चुनाव आयोग ने ईवीएम मशीन नहीं दी। इससे साफ पता लगता है कि ईवीएम मशीनों को हैक किया जा सकता है। अगर ईवीएम मशीनें हैक ना होती तो महमूद पराचा को चुनाव आयोग ने ईवीएम मशीनें क्यों नहीं दी? ईवीएम मशीनों की जांच करने का आदेश महमूद पराचा को क्यों नहीं दिया गया? इसका साफ कारण है कि वीएम मशीनें हैक हो सकती हैं। तो क्या सुप्रीम कोर्ट में जाएगा ये मामला? क्या सच में रद्द हो जाएगा चुनाव, जैसा कि महमूद पराचा साहब वीडियो में कह रहे हैं? सबसे पहले आप सभी लोग ये वीडियो देख लीजिए कि महमूद पराचा साहब क्या कर रहे हैं। वीडियो देखिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। चुनाव ये रद्द कराएंगे, जल्दी रद्द कराएंगे। समय बिहार चुनाव रद्द होगा, बिहार चुनाव रद्द होगा, 100% रद्द होगा, अदालत के द्वारा रद्द होगा। यहां पर आप सभी लोगों ने महमूद पराचा साहब का वीडियो देखा, जहां पर महमूद पराचा साहब साफ साफ कह रहे हैं कि अगर विपक्ष साथ दे दे, अगर विपक्ष हमारे साथ खड़ा हो जाए तो हम बिहार विधानसभा चुनाव को रद्द करा देंगे। तो क्या अब विपक्ष सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के साथ जाएगा? क्या सुप्रीम कोर्ट रुख करेगा विपक्ष? क्या वकीलों से हाथ मिलाएगा विपक्ष? अब सबसे बड़ा यह सवाल है। अब देखते हैं कि विपक्ष आगे क्या करता है। वैसे तो महमूद पराचा साहब लंबे समय से ईवीएम के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, ईवीएम को हैक होने का दावा ठोक रहे। ईवीएम मैनिपुलेट होती है, ईवीएम से बेईमानी और धांधली होती है। कई बार महमूद पराचा साहब ये बात मीडिया के सामने, देश के सामने रख चुके हैं, लेकिन उन्हें मौका नहीं दिया जा रहा है। अगर महमूद पराचा साहब को मौका मिल जाए तो वो ईवीएम को एक चुटकी में हैक कर सकते हैं। भानु प्रताप सिंह, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, कई बार इन्होंने भी ईवीएम को लेकर के चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। ईवीएम को हैक करने का दावा इन वकीलों ने ठोका है। तो सबसे बड़ा सवाल, विपक्ष को साथ देना चाहिए या फिर नहीं? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से हाथ मिला लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के वकील जो कि लीगली कार्रवाई के लिए जाने जाते हैं, वो तुरंत ही सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में हस्तक्षेप देने का अनुरोध करेंगे और तुरंत ही मामला सामने आ जाएगा। हम सभी लोगों को मालूम है कि एनडीए के पास इतना जनाधार नहीं था जितनी सीटें एनडीए लेकर आई।
यानी कि बेईमानी महाबेईमानी में तब्दील हो गई। इस रिजल्ट को देखकर आप सभी लोग यही कहेंगे कि बेईमानी महाबेईमानी में तब्दील हो गई। यानी कि मोदी जी शायद सपना देख रहे थे कि एनडीए 130, 40, 150 तक आएगी, लेकिन 200 पार अगर एनडीए गई है तो यानी कि कुछ नरेंद्र मोदी ने खेला किया है तो कुछ चुनाव आयोग ने खेला किया, जिससे खेला महाखेला में तब्दील हो गया है। और इस चुनावी परिणाम को लेकर पूरे देश में बवाल समझता हुआ नजर आ रहा है। आरजेडी के एक नेता ने पहले ही बयान दे दिया था कि अगर बेईमानी की गई, अगर धांधली की गई तो नेपाल जैसा दृश्य बिहार में भी दिखेगा, और वैसा ही कुछ माहौल बन रहा था। इसीलिए नतीजों के दौरान ही नीतीश कुमार की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। यहां तक कि आम इंसान की आवाजाही सीएम आवास के आसपास रोक दी गई थी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए थे कि नीतीश कुमार पर कोई हमला ना हो जाए, कहीं लोकतंत्र के लुटेरों पर कोई प्रहार ना हो जाए। इसीलिए लोकतंत्र के लुटेरों को बचाया जा रहा, उन्हें छिपाया जा रहा है। इसीलिए नीतीश कुमार को सुरक्षा दी गई कि किसी भी तरीके की अनहोनी ना हो पाए। लेकिन ये जो लोकतंत्र का गला घोटा गया है, ये जो संविधान की हत्या की गई है, ये जो लोकतंत्र का अपमान किया गया है, क्या बिहार की जनता शांत बैठेगी? सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि ईवीएम से धांधली होती है, बेईमानी होती है। ये मैं नहीं बल्कि विश्व गुरु के गुरु अर्थात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी कई बार कह चुके हैं। टेक्नोलॉजी के बादशाह कहे जाने वाले एलन मस्क कई बार कह चुके हैं। अगर मैं कहता तो चलिए ठीक है, कुछ पल के लिए आप इसे झूठा समझ सकते थे, लेकिन जब अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे हैं, एलन मस्क कह रहे हैं, बड़े बड़े शोधकर्ता वैज्ञानिक कह रहे हैं, बड़े बड़े देशों ने ईवीएम से चुनाव बंद करवा दिया है, तो भारत ईवीएम से चुनाव क्यों लड़ रहा है? ईवीएम पर बैन लगनी चाहिए, ईवीएम का खेल खत्म होना चाहिए, हमें बैलेट पेपर की तरफ वापस मुड़ना चाहिए। समय जो लगेगा देश बर्दाश्त कर लेगा। चुनाव आयोग कह रहा अगर बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे तो समय बहुत लगेगा। अब 5 साल जनता इंतजार करती है, अगर 1 महीने इंतजार करना पड़ जाए तो क्या ही दिक्कत है? तो जो भी समय लगे जनता बर्दाश्त करेगी, लेकिन चुनाव बैलेट पेपर से ही कराया जाए। अब ईवीएम के नतीजों पर ना तो विपक्ष को विश्वास है और ना ही देश की आम आवाम को विश्वास है। इसीलिए ईवीएम के नतीजे अस्वीकार्य हैं, उन्हें किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की हुंकार पर आप सभी लोगों की क्या राय है? विपक्ष को साथ देना चाहिए इन वकीलों को या फिर नहीं? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वकीलों का साथ चाहता है विपक्ष तो विपक्ष को आगे बढ़ना पड़ेगा, कानूनी कार्रवाई की तरफ बढ़ना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट में मामले को ले जाना चाहिए कि अचानक ये सब कुछ कैसे हो गया। इस पूरे मामले पर जो भी आप लोगों की राय है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।